वंदे मातरम। इस वीडियो में एचसीएफ को एकदम डिटेल से समझने वाले हैं, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, एचसीएफ का मतलब क्या होता है उसको समझेंगे, तभी आप एचसीएफ के वर्ड प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो डीप मतलब समझना जरूरी है, जो कि हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो एचसीएफ देखेंगे, उसको कितने कितने मेथड से सॉल्व करते हैं उसको देखेंगे, और फिर इसके बाद एचसीएफ का वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस का वीडियो आएगा। तो इसके बाद आएगा, इसमें नहीं, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी। उसके बाद फिर एलसीएम को देखेंगे और फिर एलसीएम का वर्ड प्रॉब्लम, और फिर कुछ प्रॉपर्टीज है जो दोनों का मिक्स है, तो फिर उसका एक सेपरेट वीडियो लाएंगे। तो ये जितने भी सारी सीरीज आ रही है, बस उसको आप शुरू से लेकर एकदम देखते रहिए। और अभी जो वीडियो देख रहे हैं आप एचसीएफ, इससे पहले जो भी हम लेक्चर दिए हुए हैं आपको, वो देखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने भी वीडियो है इससे पहले उसको देख लीजिएगा, तो इस वीडियो में बताएगा हर एक बात आपको एकदम क्लियर समझ में आएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए शुरू करते हैं। एचसीएफ, तो एचसीएफ को और क्या क्या बोलते हैं सबसे पहले उसको जान लीजिए। एचसीएफ को हम लोग जीसीएफ भी कहते हैं, जीसीएम भी कहते हैं और जीसीडी भी कहते हैं। तो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जीसीएफ ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, जीसीएम ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर। क्लियर है? ओके। तो एचसीएफ होता क्या है, सबसे पहले उसके हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद फिर हम मेथड देखेंगे। तो देखिए, जैसे हमको निकालना है 18 और 24 का एचसीएफ, तो एचसीएफ का जो मतलब है ना, इसके नाम में ही छुपा हुआ है। तो निकालना है हमको 18 24 का एचसीएफ। तो नाम क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले फैक्टर निकाल देंगे। तो 18 का फैक्टर निकाल दिए और 24 का फैक्टर निकाल दिए। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कॉमन। अब कॉमन फैक्टर निकालिए। तो कॉमन फैक्टर क्या क्या है? 1 है, 2 है, 3 है और कुछ है, और कुछ 6 है। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर निकाल दिए। अब यहाँ पे क्या है? हाईएस्ट। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, मतलब कॉमन फैक्टर जो निकाले हैं, अब उसमें से भी जो हाईएस्ट है, सबसे बड़ा है, उसको निकालिए। तो सबसे बड़ा क्या है? 6। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 6। सिंपल। अगला क्वेश्चन है 8 12 और 16 का एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले सबका फैक्टर निकाल दीजिए। तो सबका फैक्टर निकाल दिया, 8 का फैक्टर, 12 का और 16 का। तो ये आप मत लिखिएगा, ये कॉमन फैक्टर मत लिखिएगा, ये लाइन एक्स्ट्रा है, समझाने के लिए लिखे थे। आप सिंपल डायरेक्ट बताइए यहाँ पे कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन है। सबसे बड़ा तो 1 मिल रहा है, 2 भी है, और इसमें तीनों में देख रहे हैं तो 4 है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, तो एचसीएफ का सिंपल मतलब क्या कि फैक्टर है, तो सबसे पहले सबका फैक्टर निकाल देंगे। कॉमन है तो कॉमन फैक्टर देखिए, और कैसा कॉमन फैक्टर? हाईएस्ट, सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है? 4 है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे 8 12 और 16 का एचसीएफ निकल कर आया 4, तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 सबसे बड़ी संख्या है जो 8 12 16 तीनों को पूरा पूरा भाग दे देगी। इसका मतलब क्या हुआ? एचसीएफ निकल कर आया 8 12 16 का 4। इसका मतलब क्या कि 4 सबसे बड़ी संख्या है जो 8 12 16 तीनों को पूरा पूरा भाग दे देगी। यहां पे निकल के आया 18 और 24 का एचसीएफ 6 निकल कर आया। इसका मतलब कि 6 सबसे बड़ी संख्या है जो 18 और 24 दोनों को पूरा पूरा भाग दे देगी। 6 से बड़ी कोई संख्या है ही नहीं जो 18 और 24 दोनों को पूरा पूरा भाग दे दे। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 6 है। तो इतना तो क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। ओके, तो जब ये मतलब समझ गए हैं, तो आइए अब ये एचसीएफ निकालिए मुंह पर। ठीक है ना? तो इंस्पेक्शन के द्वारा आपको इसका एचसीएफ निकालना है। तो बताइए, यहाँ पे एचसीएफ निकालना है 28 और 42 का। तो वह सबसे बड़ी संख्या बताइए कौन है जो इस दोनों संख्या को पूरा पूरा भाग दे देगी। तो बताइए, तो क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 14। 14 सबसे बड़ी संख्या जो इसको पूरा पूरा भाग दे देगी। 14 दूनी 28, 14 3 42, 14 हो जाएगा इसका एचसीएफ। आगे देखिए 39 और 65। तो सबसे बड़ी संख्या बताइए जो इस दोनों संख्या को पूरा पूरा भाग दे दे। तो क्या हो जाएगा? 13 होगा। 13 3 39, 13 5 65। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया? 13। अगला 8 16 का एचसीएफ बताइए। तो 8 16 का एचसीएफ क्या होगा? 8 होगा। 8 ही सबसे बड़ी संख्या है जो इस दोनों संख्या को पूरा पूरा भाग दे देगी। तो 8 हो जाएगा एचसीएफ। अगला बताइए 8 12 16। तो सबसे बड़ी संख्या बताइए जो इस तीनों संख्या को पूरा पूरा भाग दे दे। तो क्या हो जाएगा? 4। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 4। अगला 18 24 और 32, इसका एचसीएफ बताइए, मतलब सबसे बड़ी संख्या बताना है जो इस तीनों संख्या को पूरा पूरा भाग दे दे। तो क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ पे मानिए 18 24 सिर्फ रहता और 32 नहीं रहता, तो इसका कितना एचसीएफ हो जाता? 18 24 का 6 हो जाता। लेकिन यहाँ 32 भी है, तब क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा 2। यानी 2 ही सबसे बड़ी संख्या है जो इस तीनों संख्या को पूरा पूरा भाग दे देगी।
तो डीप मतलब समझे तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस को मुंह पर बनाइए, ठीक है। तो डीप मतलब समझना जरूरी है। जब डीप मतलब समझेंगे तभी आप HCF के वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, जो कि इस लेक्चर के बाद ही मेरा वर्ड प्रॉब्लम का वीडियो आने वाला है। ओके, तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज है सिंपल, उसको देख लीजिए। प्रॉपर्टी है द HCF ऑफ द गिवन नंबर इज ऑलवेज स्मॉलर देन और इक्वल टू द नंबर्स। मतलब जो भी HCF जिसका निकाल रहे हैं वो हमेशा जो भी नंबर दिया गया है उससे या तो छोटा आएगा HCF या फिर उस किसी के नंबर के बराबर आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 28 और 42 का HCF क्या आया 14, तो इस दोनों गिवन नंबर से छोटा HCF आया है 14। 8 16 है तो 8 आया, मतलब जिसका भी आप HCF निकालेंगे या तो वो संख्या आएगा या फिर उससे छोटी ही संख्या आएगी, उससे बड़ी नहीं आ सकती है। क्योंकि आप सोचिए ना 8 16 का HCF 16 थोड़ी हो जाएगा, क्योंकि 16 सबसे बड़ी संख्या थोड़ी होगा जो इस दोनों को पूरा भाग दे, छोटी ही आएगी, ऑब्वियस सी बात है। अगला, द HCF ऑफ द टू को प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज 1। तो ये तो सिंपल है कि दो को प्राइम मतलब कि को प्राइम नंबर है उसका HCF क्या होता है, 1 होता है। जैसे को प्राइम नंबर बताए थे ना 3 और 5 ले लेते हैं तो इसका HCF क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और जस्ट इसका उल्टा, अगर किसी भी दो संख्या का HCF 1 है इसका मतलब क्या कि वो दोनों संख्या को प्राइम नंबर है। क्लियर है? तो इतना देख लीजिए। अब आइए हम लोग सीखते हैं। तो देखिए ये छोटा छोटा क्वेश्चन था कि आप मुंह पर बना दिए या फिर फैक्टर निकाल कर आप बता देंगे, लेकिन अगर बड़ा बड़ा नंबर दे दे तब, तो उसके लिए मेथड्स बनाए गए हैं। तो उसको चलिए अगली स्लाइड में सीखते हैं। देखिए HCF जो बनाने का जो विधि होता है, मेथड होता है, वो दो प्रकार का होता है। एक है प्राइम फैक्टराइजेशन और एक है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो एक ही क्वेश्चन को हम दोनों मेथड से बताते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है 220 और 840, इसका क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो सबसे पहले देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। अगर आप मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन का लेक्चर वीडियो नहीं देखे हैं तो तुरंत देखिए, अभी देखिए। चलिए शुरू करते हैं। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, उसमें डिटेल से बताए हैं प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, कैसे करते हैं। तो 220 है तो इसका सबसे पहले क्या कर लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 2 से क्या हो जाएगा 110, फिर 2 से 55, फिर 5 से 11, फिर 11 से 1। तो ये हो गया 220 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 11। ओके, अब यहाँ पे है 840, तो 840 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। तो 840 का करेंगे 2 से, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 0, फिर 2 से 2 दूनी 4 1 0, फिर 2 से 1 0 5, 3 से 3 3 9 1 3 5 15, फिर 5 से 5 7 35, फिर 7 से 7 एकम 7। इसका क्या आया 840 का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ तो आया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, सिंपल। तो यहाँ पे 220 का ये है और ये हो गया 840 का। तो HCF इसका कैसे निकालेंगे, तो इसलिए HCF बराबर जो जो कॉमन है उसको लिख दीजिए और गुना कर दीजिए, सिंपल। जैसे 2 कॉमन है तो 2 को लिखिए, फिर से 2 कॉमन है फिर से 2 को लिखिए, और कुछ देखिए फिर यहाँ पे 5 भी कॉमन है तो 5 को लिखिए। अब इसको गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 20। तो इसका HCF कितना आ गया 20, यानी 20 सबसे बड़ी संख्या है जो इस दोनों संख्या को पूरा भाग दे देगी। क्लियर? ओके, अब इसी क्वेश्चन को बनाते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो ये भी सिंपल है। तो देखिए यहाँ पे रूल लिखा हुआ है। रूल क्या है कि डिवाइड द एनी बिगर नंबर बाय द एनी स्मॉलर नंबर। हमको डिवाइड करना है क्या, सबसे छोटी संख्या से सबसे बड़ी संख्या में, जो भी उसमें है सबसे छोटी संख्या उससे बड़ी संख्या में। तो यहाँ पे चूंकि 2 ही नंबर है तो छोटी संख्या कौन है 220, तो 220 लिखेंगे। इससे डिवाइड करना है कितना में 840 में। तो सबसे पहले बोल रहा है क्या कि डिवाइड कीजिए, तो डिवाइड कीजिए तो कितना बार में हो जाएगा 3 बार में, 0 6 6। ओके, 0 14 में 6 गया 8 और ये हो जाएगा 180। अब फिर क्या है अगला है स्टेप, टेक रिमाइंडर एज द न्यू डिवीजर एंड डिवीजर एज द न्यू डिविडेंड। मतलब ये जो ये जो रिमाइंडर आया आपको भाग देने के बाद, अब ये बन जाएगा आपका न्यू डिवीजर, ये डिवीजर बन जाएगा। और यहाँ पे जो डिवीजर है वो नया एक डिविडेंड बन जाएगा। तो सिंपल इसको घेर के और इसको फिर यहाँ पे लिख दीजिए 220। ठीक है, अब डिवाइड लगाइए तो 180 180 बन जाए 180 0 कितना हो जाएगा 40,
ओके, अब फिर यहां पे भी अब फिर अगला देखिए, पढ़िए क्या है, दिस प्रोसेस विल बी कंटिन्यूड अंटिल द लास्ट रिमाइंडर इज 0। अब ये प्रोसेस को हम लोग ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे जब तक कि लास्ट रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आ जाता है। तो यहाँ पे 40 आ गया, तो फिर से वही प्रोसेस करेंगे। अब ये बन गया नया डिवीजर, अब ये जो 180 ये नया डिविडेंड बन जाएगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए 180। ओके, अब फिर भाग लगाइए, तो कितना बार में, 4 चौक 16, 160। अब यहाँ पे आ जाएगा घटाने के बाद 20, यहाँ पे जगह नहीं, हम यहाँ पे लिखते हैं 20। अब फिर ये जो 20 है ये नया क्या बन गया, डिवीजर बन गया, किसके लिए, इसके लिए 40 के लिए। तो फिर 20 दूनी 40 कट गया। तो फिर यही बोला था कि दिस प्रोसेस विल बी कंटिन्यूड अंटिल द लास्ट रिमाइंडर इज 0। जिस प्रोसेस को कंटिन्यू रखना है जब तक कि लास्ट रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है। तो लास्ट रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, तो फिर क्या बोल रहा है, द लास्ट डिवीजर इज द HCF। अब यही जो लास्ट डिवीजर है यही क्या होगा, हमारा HCF हो जाएगा। इसलिए CF बराबर क्या हो गया, 20। चलिए एक और क्वेश्चन को लेते हैं। ओके, इस क्वेश्चन को लेते हैं और दोनों मेथड से सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 160, 96 और 182, इसका हमको HCF फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो निकालिए 160 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। तो 2 से लगाएंगे, 2 8 16 0, फिर 2 से 40 बार में, फिर 2 से 20 बार में, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5। तो 160 का प्राइम फैक्टर क्या क्या आ गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, 1 2 3 4 5। ओके, फिर अब 96 का प्राइम फैक्टर कीजिए। तो 96 क्या करेंगे, 2 से लगाइए, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3। तो 96 का क्या क्या प्राइम फैक्टर आ गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। ओके, अच्छा, अब 182 है, इसका प्राइम फैक्टर कीजिए। 2 से करेंगे, 2 9 18 और 2 एकम 2, 7 से 13 7 91। ओके, तो अब 182 का प्राइम फैक्टर क्या क्या आया, 2 गुना 7 गुना 13। अब हमको HCF निकालना है। तो कैसे बताए हैं कि कॉमन बस आप देख लीजिएगा, जो जो कॉमन है कॉमन निकाल करके उसके बाद गुना कर दीजिए। तो इसमें कॉमन क्या है, अब तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो तीनों में कॉमन एक हमको 2 दिख रहा है, तो 2 हो गया, और कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ पे 2, इसमें भी 2 है, तो ये कॉमन मत ले लीजिएगा, इसमें नहीं ना है, तीनों में कॉमन होना चाहिए। अब जो तीनों में जो कॉमन था वो सिर्फ 2 ही था, तो HCF क्या आ जाएगा, 2। सिंपल आंसर, यानी 2 ही सबसे बड़ी संख्या है जो 160, 96 और 182 तीनों को पूरा पूरा भाग दे देगी। अब इसको सीखते हैं डिवीजन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। तो डिवीजन मेथड से पहला रूल क्या था कि किसी भी छोटी संख्या से किसी भी बड़ी संख्या में आप डिवाइड दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हम सबसे पहले ले लेते हैं 96। तो 96 को हम डिवाइड दे रहे हैं, उससे बड़ी संख्या में 160 ले लेते हैं। ठीक है, तो अब डिवाइड कीजिए सिंपल। तो कितना हो जाएगा, 96 एकम 96, 4 और ये हो जाएगा 6, 64। और फिर क्या अगला स्टेप क्या था कि जो भी रिमाइंडर आया है वो एक नया डिवीजर बन जाएगा, और यहाँ पे जो डिवीजर है वो एक नया डिविडेंड बन जाएगा। तो इसको घेर के अब यहाँ पे लिख दीजिए 96। ठीक है, अब फिर 64 एकम 64, ये कितना हो जाएगा, 32। ठीक है, अब फिर ये जो है रिमाइंडर, ये एक नया डिवीजर बन गया, अब ये नया डिविडेंड बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 64। तो 32 दूना 64, कैंसिल, 0 आ गया। तो अब इतना पे आंसर मत बोल दीजिएगा कि 32, क्योंकि 0 तो आ गया, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ भी है 182 भी तो ही बचा हुआ है। तो ये जो 32 आया, अब इसको लिख दीजिए साइड में, या फिर यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं 32 को। फिर 32 से डिवाइड लगाइए अब 182 में, 32 से डिवाइड लगाएंगे 182 में, तो कितना बार में लग जाएगा, 6, 32 छक ज्यादा हो जाएगा, 32 बचे, तो कितना हो जाएगा 160। फिर घटा देंगे 2 खत्म। अब फिर ये रिमाइंडर है, फिर ये नया डिवीजर बन गया, अब ये जो होगा नया डिविडेंड बन जाएगा। तो इसको घेर के फिर यहाँ पे लिख देंगे 32। तो 22 एकम 22 हो गया 10। फिर एक नया डिवीजर बन जाएगा, अब ये नया डिविडेंड बन जाएगा। बस यही प्रोसेस ऐसे ही करते रहना है जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। तो 10 दूना 20, 2 कट गया, फिर घेरेंगे, अब इसको लिखेंगे 2 पचे 10, खत्म। फाइनली हमारा 0 आ गया। तो ये जो फिर लास्ट में जो डिवीजर बचता है वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF।
तो HCF क्या आ गया 2 आंसर। सिंपल, देख लीजिए। ओके, उसको हम फिर दूसरा तरीका से बता रहे हैं। वो जो ये क्वेश्चन है तो हम सबसे पहले क्या किए कि 96 से 160 में भाग किए। तो रूल क्या था कि किसी भी संख्या से आप किसी भी संख्या में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब छोटी संख्या से उससे बड़ी संख्या में। तो हम 96 से सबसे पहले डिवाइड किए 160 में। आप सिंपल पहले आप 160 से 182 में भी देकर कर सकते हैं, या फिर 96 लीजिए और फिर 182 में डिवाइड कीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। मतलब कोई भी एक छोटी संख्या लीजिए और उससे बड़ी संख्या लेकर आप डिवाइड कर सकते हैं। तो 160 से 182 में भाग पहले देकर कीजिए, वही आंसर आएगा 160 और यहाँ पे हो गया 182। तो 160 एकम 160 कितना हो जाएगा 22। फिर ये एक नया डिवीजर बन जाएगा और यहाँ पे लिखेंगे 160। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा 7 4 154 कितना हो जाएगा 6। फिर यहाँ पे ये 22 लाइए, 6 3 18 4 फिर 6 4 एकम 4 2 4 खत्म। यहाँ पे क्या आएगा 2, तब 2 आया तो फिर ये भी तो बचा है ना, क्या बचा है 96। तब 2 को 96 में फिर डिवाइड लगाइए। 2 से जब 96 में डिवाइड करेंगे तो 2 चौके 8 1 6 2 8 16, ये तो पूरा पूरा कट ही जाएगा, लास्ट में 6 था। तो यहाँ पे HCF क्या आ गया 2। तो मतलब कोई भी छोटी संख्या से उससे बड़ी संख्या में आप डिवाइड दे सकते हैं शुरू में। ओके, तो ये जो मेथड है ना लॉन्ग डिवीजन मेथड, इसका एक और नाम है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी कहते हैं। ये यूक्लिड भाई साहब दिए थे, इसलिए उन्हीं के नाम पर ये दे दिया गया। तो अगर कोई क्वेश्चन दे दे और बोले कि आप इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से सॉल्व करके दिखाओ, तो सिंपल आपको यही स्टेप बोल रहा है इसी तरह बनाने के लिए। ओके, देख लीजिए। जो बातें आपको नहीं समझ में आई हो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, और इसके बाद जो मेरा वीडियो आएगा वो आएगा वर्ड प्रॉब्लम HCF के ऊपर, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम करना जरूरी है। उससे ये पता चलता है कि अच्छा HCF इसलिए पढ़ते थे, मतलब फील आ जाता है। तो शो योर लव बाय डूइंग लाइक द वीडियो एंड कमेंट द बेस्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। इफ यू लाइक मोर वीडियोज लाइक दिस, देन सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट बेल आइकन। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।